रेडिकुलर यू नो ऑलरेडी, लाइस इन्फेस्टेशन जब सिर में हो जाता है तो उसके लिए हमें क्या प्रोसीजर करना है उसके बारे में। तो इसका ट्रीटमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा मेडिसिन यूज कर रहे हैं। अगर आप शैम्पू फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो आपको बस वो शैम्पू जो भी एंटी लाइस शैम्पू है, जैसे कि अपने पास मेडिकल नाम से बहुत ही कॉमनली यूज्ड बहुत कॉमनली नोन शैम्पू अवेलेबल है, तो वो वाला अगर आप यूज कर रहे हो तो इट विल बी जस्ट लाइक ए सिंपल हेयर वॉश जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। और अभी जो मैं दूसरा प्रोसीजर करा रही हूँ वो है कि जिसमें कि शैम्पू फॉर्म में नहीं है, आपका जो मेडिसिन है वो कोई मेडिसिन के फॉर्म में है और जिसे हम यूजुअली नाइट में अप्लाई करेंगे पेशेंट के हेड पे और उसे अगले दिन मॉर्निंग में हेड वॉश देंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो ट्रे सेटअप लगता है उसमें क्या आर्टिकल्स है, तो एज यू नो हर प्रोसीजर में हमें मैकेन्टॉश और ड्रॉ शीट लगेगा टू कवर पेशेंट्स बेड, ठीक है, टू कवर पेशेंट्स बेड। और ये हमारे पास पेपर बैग है फॉर डिस्कार्डिंग एनी काइंड ऑफ ड्राई वेस्ट। फिर ये एक टॉवल रहेगा पेशेंट का शोल्डर को कवर करने के लिए, ताकि अगर प्रोसीजर के टाइम पे कुछ लाइस गिरे तो वो बेड पर ना गिरे या पेशेंट के क्लोथ्स पे ना गिरे। देन यू विल नीड कोम, यू विल नीड अ फेस टॉवल टू कवर द फेस ऑफ द पेशेंट, क्योंकि कभी मेडिसिन जो स्प्लैश होकर पेशेंट के फेस पे या आइस पे भी जा सकता है। फिर यू विल नीड सम एप्लीकेटर, ये कॉटन एप्लीकेटर हमने लिया है। और जो भी एंटी लाइस मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं वो रहेगा, तो यहाँ पे हमने कार्बोलिक लोशन लिया हुआ है। और एक किडनी ट्रे में भी हमको कार्बोलिक लोशन का सोल्यूशन बनाना है, दैट इज इन केस जब हम प्रोसीजर कर रहे हैं वो टाइम पर अगर कुछ लाइस गिरते हैं तो उसको हमको कैच करके यू हैव टू पुट इन द ट्रे। ऑल्सो यू विल नीड वैसलीन टू अप्लाई एट द हेयर लाइन सो दैट जो मेडिसिन है वो पेशेंट के स्किन के ऊपर ड्रिप ना हो। प्रोसीजर के एंड में हमको पेशेंट का हेयर को टाई करके सिक्योर करने के लिए एक ट्रायंगुलर बैंडेज लगेगा, तो ये ट्रायंगुलर बैंडेज है और उसको सिक्योर करने के लिए एक सेफ्टी पिन लगेगा, ठीक है। तो ये सारा आर्टिकल्स है। इसके अलावा और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है पीपीई किट, क्योंकि जब प्रोसीजर हम कर रहे हैं वो टाइम पे हमें अपना प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है, तो उसके लिए यू विल नीड अ गाउन, यू विल नीड अ मास्क, कैप एंड ग्लव्स। अभी प्रोसीजर देखेंगे तो पहले हमको मैकेन्टॉश और ड्रॉ शीट बिछाना है टू प्रोटेक्ट पेशेंट्स बेड। फिर पेशेंट के शोल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग टॉवल डालेंगे उस पर, पेशेंट को हम फेस टॉवल दे देंगे टू कवर द फेस, आप पकड़ के रखेंगे। और वैसलीन भी अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो आप वैसलीन के लिए पेशेंट के लिए हेयर के बॉर्डर में या हेयर लाइन में इस तरह से पूरे चारों तरफ से लगा सकते हैं, ठीक है। ये इधर पे सब वैसलीन लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो भी लोशन आप यूज कर रहे हैं, जो मेडिसिन है वो मेडिसिन में आपको कॉटन को डिप करके विथ हेल्प ऑफ कोम अलग अलग पार्टीशंस करना है बालों का और हेयर के रूट में लगाना पड़ता है, ठीक है। नहीं दिखाना है। लग रहा है कि कहीं पे कुछ यहाँ कहीं आपको दिखता है कि जुआ गिर गया है या कुछ, तो आप उसको पिक करके ये किडनी ट्रे में डालना है, जिसमें ऑलरेडी आपके पास मेडिसिन वाला सॉल्यूशन रेडी किया हुआ है, ठीक है। फिर ये प्रोसीजर हो जाने के बाद में लास्ट में सपोज वो फीमेल पेशेंट है या जो भी है, लॉन्ग हेयर रहता है तो हेयर को आपको टाई करके ऊपर में सिक्योर करना है। और ये ट्रायंगुलर बैंडेज अभी आप निकाल सकते हैं, ट्रायंगुलर बैंडेज लगा के उसको पेशेंट को
अगर आपको ज़रूरत है तो सेफ्टी पिन यूज़ कर सकते हैं। ट्रायंगुलर बैंडेज लगा के पेशेंट को सुला देना रात का। पिन लगा सकते हैं? हाँ, पिन भी लगा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लग रहा है कि पिन की ज़रूरत है। अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो, क्योंकि ये छोटा है इसका। अगर फीमेल पेशेंट रहती है, लंबा बाल रहता है, तो आपको पिन की भी ज़रूरत पड़ेगी सिक्योर करने के लिए। सुबह उठ के ठीक है। इनको हाँ, और ये यूजुअली बिफोर बेड टाइम रात में करना है ये प्रोसीजर, और अगले दिन मॉर्निंग में पेशेंट को फिर ले जाके हेयर वॉश कराना है। इज इट क्लियर? ये प्रोसीजर होगा।